एक ऐसी दुनिया में जहां हम अक्सर नाकाम महसूस करते हैं, एक औरत के तौर पर कामयाब होना और ये जाना कि यसु हमें निजात देता है और हमारी ज़ात से निजात देता है मुमकिन है। और ये हमें उम्मीद देता है क्योंकि खुदा हमें अपने दुख छोड़ने और इस पर भरोसा करने के लिए बुलाता है। वो हमें कीमती और नेक कहते हैं। वो तमाम माँओं, अकेली ख्वातीन, बहनों और हर जगह की ख्वातीन को बुलाता है कि वो इसकी पैरवी करें, अपनी खामियों को छोड़ दें और उसकी पैरवी करें। इसमें जाहिर है तमाम मर्द भी शामिल हैं। आमीन। हेलो, मैं रियोरेंट जोडी सुनोहो हेवन रेन मिनिस्ट्रीज से, और मैं आपको हमारे आज इस पैगाम के लिए आप जानते हैं आपके साथ होना मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है, ख़ास और ख़ूबसूरत लोगों के साथ। खुदा आप सबको सलामत रखे, माओ, ख्वातीन और बहनें, और यकीनन भाइयों और मर्दों को भी। ऐसा मत करो। खुदा के पास आज आपसे कुछ कहने वाला है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगा। जब आप आज का पैगाम सुनते हैं तो खुदा आपकी ज़िंदगी में हरकत करेगा। ए आसमानी बाप, यसू के नाम पर रूह अल कुद्स की ताकत से खुदावंद, हम आज यहाँ मौजूद उन शानदार लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि तुम उन्हें बरकत दो, मेरे ज़रिए मस करो और चवा मेरे ज़रिए खिदमत करो। हर एक की मदद करें कि वो मसीह में अपने आप के मुताबिक हम आहंग हो जाए। खुदा आज उन पर रहम करे, यसू के नाम पर, आमीन। कौन नेक औरत ढूंढ सकता है? क्योंकि इसकी कीमत रूबी से कहीं ज्यादा है। इमसाल 31 और आयत 10। ये आयत हमें दिखा रही है कि खुदा औरतों को एक खजाने और अपने लिए एक खूबसूरत जवाहर के तौर पर अहमियत देता है। वो औरतों से मोहब्बत करता है, वो उन्हें बुलंद करता है और ख़ास समझता है। आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत नज़्म पढ़ने जा रहा हूँ। जिंदगी की सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज़ें दो तीन आती हैं, दर्जनों, सैकड़ों, बहुत से गुलाब, सितारे, गुरूब, आफ्ताब, कौस कज़ा, भाई बहन, खाला और कज़न्स, साथी और हता के दोस्त। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक माँ है। ये खूबसूरत नज़्म है ना? ये हमें दिखाता है कि माएँ कितनी शानदार और ख़ास हैं, जैसे कि वालिद भी। कभी कभार हम बतौर माँ, खाला, बहनें, दादी या देखभाल करने वाले कभी कभार खुद को एक बड़ा मोटा नाकाम महसूस करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी में जो कुछ भी हम करते हैं इसमें ये काफ़ी नहीं है और हम इस पर पूरा नहीं उतरते। हम खुद को एक नामुकम्मल इंसान महसूस करते हैं। लेकिन अगर तुम खुदा की औरत हो तो खुदा कहता है कि तुम काबिल हो। आपकी कदर याकूत से कहीं ज्यादा है और वो आपको गलती नहीं समझता। लेकिन वो आपको एक और नाम से पुकारता है, नेक, नकियल्ला, खास और कीमती नाम। यही नाम है मेरे दोस्त जिसकी तरफ खुदा आज तुम्हें बुला रहा है। तुम कीमती हो। आप उसकी जिंदगी की कीमती मोहब्बत के लिए हैं। यही खुदा आज की शानदार ख्वातीन के बारे में सोचता है। और यसू हमें बुलाते हैं कि हम अपनी नाकामियों से बाहर आएं और वो बने जो वो कहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इसका नाम है दी लिटिल रेड हीन चिकन एंड हर अनमोल खजाना। ये एक प्यारी सी कहानी है जिसका गहरा मतलब है, तो सुने, मेरा साथ दे। अब खेत में मुर्गियां, बकवाती हुई मुर्गियां थीं और यकीनन मिसेस लिटिल रेड हीन भी उनके साथ थी। और वो कामिल माँ भी नहीं थी। वो कभी कभार बिखरी हुई थी। अगर मुर्गियां भी गड़बड़ हो सकती हैं, है ना? एक वक्त था जब नाश्ता देर से होता था क्योंकि वो बहुत देर से उठती थी और तमाम जल्दी उठने वाले परिंदे अपना कीड़ा ले लेते थे। हिमम, उन्होंने पहले कीड़ा पकड़ लिया है ना? वो कभी कभार छोटे मुर्ग के बच्चे की बांग की क्लास मिस कर देती थी और अपने छोटे चूजों के साथ बहुत सख्त हो जाती थी, लेकिन वो उन्हें बहुत पसंद करती थी। वो उनसे मोहब्बत करती थी। एक दिन खेत के मैदान में एक खौफनाक आग लग गई और उसने घबरा कर अपने छोटे बच्चों को पुकारना शुरू कर दिया कि वो आकर उसके परों के नीचे आ जाए। वो पुकारती रही, अपने पर फड़फड़ाती और शोर मचाती रही जब खतरनाक धुआं उनके ऊपर मंडला रहा था और उनके करीब मंडला रहा था। वो अपने चूजों को बिला रही थी कि वो अपनी बिखरी हुई दुनिया को छोड़कर उसकी हिफाजत के परों के नीचे महफूज जिंदगी गुजारे।
एक एक करके इसके बच्चे इसके परों की हिफाजत के नीचे उड़ गए सिवाय एक के बागी चूजे के। वो हाँ वही था जो अपनी माँ से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता था। वो सब कुछ खुद करना चाहता था। इसे इसकी किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं थी। लिहाजा अगरचे मदर रीड हीन ने बेचैनी से इसे इस खौफनाक आग के दौरान हिफाजत के लिए बुलाया, वो नहीं आया। वो दूसरी तरफ भाग गया और फिर कभी उसकी कोई खबर नहीं आई। वो इस आग में हलाक हो गया, अफसोसनाक तौर पर मर गया। अगली सुबह जब आग बुझ गई और धुआं छूट गया, बूढ़े किसान ने नुकसान का जायजा लिया और लिटिल रीड हीन को वहां मुर्दा पड़ा पाया, जो खेत के मैदान में मुर्दा पड़ा था। वो आग से जिंदा नहीं बची थी। फिर किसान ने एक तजस्सुस भरी आवाज़ सुनी। जब इसने छूटीहीन चिकन की बेजान लाश उठाई तो इसे इसके जिस्म के नीचे कीमती खजाना मिला। इसने इसके बाकी तमाम बच्चे इसके परों के नीचे जिंदा और खैरियत से लिपटे हुए देखे। इस मामुर्गी ने उन बच्चों को अपने जिस्म से ढांप लिया था और सबको बचा लिया था। वो इसका अनमोल खजाना थे। ये एक खूबसूरत तस्वीर है एक मोहब्बत करने वाली माँ की, जिसने अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। इसने सब कुछ दे दिया। वाह कितनी खूबसूरत कहानी है बेलोस मोहब्बत की, और यकीनन ये माँओं की एक खूबसूरत तस्वीर है कि माएँ कैसे होती हैं दाने, है ना। हम अपने बच्चों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, उन्हें खुदावंद के रास्ते में रहनुमाई करने, उन्हें सही रास्ते दिखाने के लिए। छूटी सुर्ख मुर्गी शायद कामिल न थी, लेकिन इसने अपनी जान दे दी ताकि अपने बच्चों को बचाया जा सके। और आज एक है जो हमें अपनी नाकामियों को पीछे छोड़कर उसके पास आने और उसके परों की हिफाजत के नीचे आने को कहता है। ज़बूर 91:4 कहता है, वो तुम्हें अपने परों से पनाह देगा। तुम्हें इसके परों के नीचे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इसकी वफ़ादारी एक ढाला हिफाजती दीवार की तरह है। और ये ज़ाहिर है अच्छे खुदावंद यसू की बात है, हमारे मुहाफ़िज़, जो हमें इसकी हिफाजत में इसकी महब्बत के नीचे आने की दावत देता है ताकि दुनिया की आग गुनाह आज़माइश तन्हाई से महफूज रहे। ज़िंदगी में इसकी हिफाजत की महब्बत के तहत देखें, इस दुनिया के खेत में आग जल रही है और हमारा नजात दहिंदा यसू हमें बचाने के लिए पुकार रहा है और हमें आग से भागने और अपने परों की हिफाजत की तरफ भागने की दावत देता है। आइए हम इस छोटे मुर्गे की तरह बागी ना हों जो आने से इनकार कर गया, लेकिन आइए हम अपनी नाकाम जिंदगी में गुनाह, खौफ, तकलीफ, बगावत को पीछे छोड़कर उसकी तरफ दौड़ें, क्योंकि इसने भी हमें बचाने के लिए अपना जिस्म दिया। हम इसका अनमोल खजाना हैं। आज तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम वो जो खुद को नाकाम महसूस करता है, वो जो शर्मिंदगी से बखर गया है। शायद तुम जेल में हो या गरीब खाने में। तुम खुद को बेवकूफ महसूस कर। खुदा फरमाता है, मेरे पास आओ, मेरी हिफाजत के नीचे आ जाओ। मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। तुम मेरा खजाना हो, वो माँ जिसने सब कुछ दिया। आइए इस माँ के बारे में बात करते हैं जिसने सब कुछ दिया। माँ के हाथ। ये एक खूबसूरत सच्ची कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, एक लड़की की जिसने अपनी माँ को बर्तन धोते देखा और उसने देखा कि इसकी माँ के हाथ कितने बदसूरत, दागदार और बिगड़े हुए थे। ओ मेरे खुदा! और लड़की ने अपनी माँ से बदतमीजी से तबसरा किया। इसने कहा, माँ तुम्हारे हाथ बहुत बदसूरत हैं। उनके जिस्म पर हर जगह जख्म हैं। वो बहुत बिगड़े हुए हैं। तुम्हारे हाथ इतने बदसूरत क्यों हैं? इसने अपनी माँ से पूछा। खैर ये अल्फाज ज़ाहिर है इसकी माँ के दिल को तकलीफ़ पहुँचाते थे, क्योंकि बेटी को अंदाज़ा नहीं था कि माँ ने अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए कितनी कीमती कीमत दी है। तो माँ ने पानी बंद कर दिया और अपनी बेटी के हाथ अपने हाथों में लिए और बैठ गई और आंसू बहते हुए अपनी बेटी को ये कहानी सुनाई। इसने कहा, जब तुम बच्चे थे मैंने तुम्हें नींद के लिए रखा था और अगले दिन के लिए थोड़ी देर के लिए पड़ोस में गया था ताकि एक कप चीनी ले सको। पड़ोसी से ताका मैं केक के लिए आइसिंग बनाना मुकम्मल कर सको। और तुम जानते हो मैंने फायर ट्रक के गुजरने की खौफनाक आवाज़ें सुने।
और अचानक मैंने सोचा मेरे मोहल्ले में आग लग गई होगी। फिर फायर ट्रक मेरे अपने ही घर के सामने रुका और मुझे एहसास हुआ कि ये कितनी हौलनाक बात है। मेरा घर आग में जल रहा था। मैंने चीनी छोड़ दी और रोते हुए घर वापस दौड़ी। मेरा बच्चा अंदर है, लेकिन फायरमैन मुझे सुन नहीं सके। उन्होंने मुझे अंदर जाने नहीं दिया जब वो आग से लड़ रहे थे। मैं मर्दों की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करता रहा और मैं बेचैनी से पुकार रहा था, बरा करम मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरा बच्चा अंदर है, मुझे इसे बचाना होगा। लेकिन फायर ट्रकों की शोर की वजह से वो मेरी बात सुन नहीं सके और मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने मेरे बाजू पकड़े हुए थे ताकि मैं घर के अंदर ना भाग सकूं, और आग बहुत बड़ी थी और वो समझते थे कि अगर मुझे अंदर जाने दिया गया तो मैं ज़रूर मर जाऊंगा। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं क्या? उन्हें मालूम नहीं था कि मेरा बच्चा अंदर है, लेकिन मैंने कर लिया। आखिरकार खौफ के आलम में मैंने देखा कि घर धुएं और शोलों में डूब रहा है। मैंने दुआ की और पूरी ताकत से आगे बढ़ा और घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर बहुत अंधेरा था और धुआं मुझे घेर रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे कमरे की तरफ दौड़ा और तुम्हारे पालने की तरफ दौड़ा जो आग में लिपटा हुआ था। लेकिन मैंने शोलों के दरमियान से हाथ बढ़ाया और तुम्हें जल्दी से पकड़ लिया, तुम्हें एक कंबल से ढांप दिया जो मैंने वहां पाया, और सांस रोककर बाहर निकल आया। जब मैं बाहर निकला तो मैं गिर पड़ा जैसे ही फायर करने वालों ने तुम्हें मेरे शदीद जलने वाले हाथों से छीन लिया। मैं अस्पताल में कई दिन रहा और मेरे जख्मी और बिगड़े हुए हाथों को मुकम्मल सेहतयाब होने में कई महीने लगे। लेकिन मेरी प्यारी बेटी, मेरे हाथ बुरी तरह जल गए और हमेशा के लिए बिगड़ गए क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ने और बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। ओ मामा, बेटी ने रोते हुए कहा, अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए। ओ माँ, बरा करम मुझे मुआफ़ कर दो। ओ फिर उसने अपनी छोटी माँ के हाबिर तरह जख्मी हाथ उठाए और कहा, ओ माँ, मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ दुनिया के सबसे खूबसूरत हाथ है। शुक्रिया कि तुमने उन्हें मुझे बचाने के लिए इस्तेमाल किया। फिर माँ और बेटी ने मोहब्बत से एक दूसरे को गले लगाया, आंसू उनके चेहरों पर बह रहे थे। अगरचे ये छोटी माँ यकीनी तौर पर अपने हाथों पर जख्मों की वजह से नाकाफ़ी गैर पुरकशिश और बदसूरत महसूस करती थी, और शायद वो अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़ने पर जुर्म का एहसास रखती थी, चाहे एक लम्हे के लिए ही क्यों ना हो। असल हकीकत यह है कि इस कीमती माँ ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। बेटी, वो वाकई एक नेक औरत है ना? क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में अपनी पूरी कोशिश की। वो एक पाकीज़ा बेलोस दिल से मोहब्बत करती थी। इसने अपनी बेटी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वह ये मोहब्बत और कुर्बानी देने की एक ताकतवर कहानी है, और यकीनन आप और मैं हम इस किस्म की माँ बनने की ख्वाहिश रखते हैं जो कुछ हम दे सकते हैं, देखभाल करने वाले। अगर आप यहाँ वालिद हैं तो आप ऐसा वालिद बनना चाहते हैं जो ऐसा वालिद बनना चाहता है। अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ। लेकिन हमें आज अपने आप से कामिल होने की तवक्को करना छोड़ना होगा और अपने माजी की नाकामियों, गुनाहों और मायूसियों को मुआफ़ करना होगा और खुदावंद से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। और उसके बजाय देखें कि खुदा हमें वाकई क्या कहता है। एक कीमती याकूत, कीमती जवाहरात, इसकी नज़र में खूबसूरत ख़वातीन, यसू आपको उठने और आपके ख़ानदान, दोस्तों और कम्युनिटी के लिए हीरो बनने पर मजबूर कर सकता है। तुम वही हो जो वो कहता है। आप एक ऐसी औरत हैं जिसे इसकी नज़र में कदर दी जाती है। एक नेक औरत तुम्हारा नाम है। खुदा ने तुम्हें नाम से पुकारा है। इसके पास आपके लिए एक अच्छा मंसूबा और मकसद है, सिर्फ तुम्हारे लिए। दरहकीकत कलाम मुकद्दस कहता है, जो मंसूबे मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, खुदावंद फरमाता है, ताकि तुम्हें भलाई दूं, बुराई नहीं, ताकि तुम्हें मुस्तकबिल और उम्मीद दूं। इस वक्त इसके पास तुम्हारे लिए एक मुस्तकबिल है मेरे दोस्त। आज खुदा औरतों को अपनी बादशाही में कम्युनिटी की रहनुमा, अपनी कुलिसिया में खादमात, शागिर्दों, पादरियों, मुबल्लिगीन और असातिज़ा के तौर पर बुलाते हैं। और हाँ, खुदा तरसमाए महब्बत करने वाली बीवियाँ, ताहता के सिंगल ख्वातीन भी जो ज़रूरतमंदों की मदद कर सके। खुदा ने तुम्हारे लिए एक मंसूबा बनाया है। इसका तुम्हारे लिए एक मकसद है।
ये कम्युनिटी में कोई ओहदा हो सकता है या शहर के दूसरे हिस्से में कोई नौकरी जहां आप अपनी सलाहियतें किसी और की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकें। शायद ये कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंडस्ट्री में हो। कौन जानता है कि खुदा तुम्हारे लिए क्या रखता है, लेकिन जब तुम इसे तलाश करोगे वो तुम्हें दिखाएगा। अपने दिल को खुदावंद की पुकार के लिए बंद ना करो। वो आपसे मोहब्बत करता है और वही है जिसने आज आपके अंदर वो सलाहियतें डाल दी है जिनकी आपको ज़रूरत है। वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो तुम्हें तैयार करेगा, मोहब्बत से बनाएगा, हाँ, ताकि तुम इस दुनिया में फ़र्क डाल सको और जहाँ इसने तुम्हें रखा है। क्या इसने आपको किसी चर्च या मोहल्ले में रखा है जिसे मदद की ज़रूरत हो? शायद पड़ोसी हो। जहाँ इसने आपको रखा है वहाँ काम करें जब तक कि वो आपको किसी और चीज़ की तरफ न बुलाएं। वो चाहता है कि आप अपना वक्त दुआ और बाइबल पढ़ने में इसकी तलाश में सिर्फ करें, खुदा के कलाम से सीखें, तालीम हासिल करें ताकि वो आप ख्वातीन को अपनी बादशाही में मोहब्बत करने वाला बर्तन बना सके। क्योंकि जितना ज़्यादा आप जानते हैं इतना ही ज़्यादा खुदा आपसे निकाल सकता है ताकि आप अपने आसपास के दूसरे लोगों की मदद कर सके। खुदा ने मर्दों और औरतों को कुलिसिया में एक साथ काम करने के लिए इकट्ठा किया है, इज्जत के ओहदों पर मिलकर लोगों को अपनी बादशाही में वापस लाने के लिए। खुदा आज ख्वातीन को ईमान की हीरो और गरीबों, अमीरों और मजलूमों के लिए हीरो के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हमें अपनी खुद गरज रवैयों के हाथों मरना होगा और खुदा का रास्ता चुनना होगा ताकि हम वाकई ज़िंदगी में खुश रह सकें। आप खुद से मशहूर, अहम, खूबसूरत, अमीर बनने की कोशिश कर सकते हैं और ये आपको खाली छोड़ देगा। लेकिन जब आप खुदा का रास्ता चुनते हैं, जब आप खुदा का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, हाँ खुदावंद, मैं इस रास्ते पर चलूँगा जो आप चाहते हैं, तो आपको अबदी ज़िंदगी मिलेगी। जब आप यसू को चुनेंगे तो आपको खुशी होगी। खुदा तुम्हें अभी चुनता है। तुम उसके लिए खूबसूरत हो और उसका कीमती खजाना हो। इसका मतलब है कि कोई भी कदर काफ़ी नहीं है क्योंकि आप इसके लिए बहुत खूबसूरत है। मोहब्बत कभी कभार कामिल नहीं होती है ना। मोहब्बत कभी कभार कामिल नहीं होती। देखें, आज मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ। हिमम। ये एक और हाथों की कहानी है जो किसी और की जान बचाने में जख्मी हुए। ये एक अहम कहानी है, तो सुने। चलो शुरू करते हैं। ये एक मासूम शख्स के बारे में है जिसने सब कुछ दांव पर लगाकर बागियों और नफरत में मुब्तला लोगों को बचाया। ये शख्स दिल से पाक था और सबसे मोहब्बत करता था। इस शख्स ने अपने हाथ पकड़े और सिया अंधेरे में किसी और की तरफ हाथ बढ़ाया जो मायूसी के गड़े में गिर गया था। मोहब्बत कभी कभार ऐसी ही नामुकम्मल होती है और कभी कभार इसमें किसी और के साथ मायूसी के गड़े में जाना शामिल होता है ताकि वो इससे निकल सके, इसे बचाने के लिए। इस शख्स ने अपने हाथ पकड़े और इस शख्स को बाहर निकाला जो नामुकम्मल है, इस औरत को बाहर निकालने के लिए जो अफरातफरी में है, जो खौफ तन्हाई में है, वो शरीफ आदमी जो नशे, नफरत और गुस्से में है। यही शख्स वही था जिसने इसका हाथ पकड़ा और उठाया। ये बहुत ज्यादा था जब नीलामी करने वाले ने किसी से कहा कि वो उन लोगों को बचाने के लिए भारी कीमत अदा करे जो मौत की नीलामी की तरफ जा रहे हैं। और इस शख्स ने हाथ उठाया और कहा, मैं जाऊंगा, मैं उनकी जगह ले लूंगा, इसलिए मैं उनके जराइम और उनके गुनाहों की सज़ा भगाऊंगा। और इसी तरह मुहाफिजों ने इस आदमी को पकड़ लिया और उन खूबसूरत कामिल बेगुनाह हाथों को एक दरख्त से बांध दिया। फिर वो हाथ जो कभी खूबसूरत थे अब बदसूरत हाथों में बदल गए। जब नाखून उन हाथों में गिवन पी गए और वो हाथ जख्मों वाले हाथों में बदल गए, वो हाथ जिनके नाखूनों के जख्म थे जो तुम्हारे लिए, मेरे लिए सलीब पर लटक रहे थे। ओ लेकिन उन लोगों के लिए जो उन हाथों से बचाए जाते हैं, और जो उन हाथों से बचाए जाते हैं वो कितने खूबसूरत हाथ हैं। हिमम। ये हमारे नजात दहिंदा के हाथ हैं, यसु मसीह, जिन्होंने अपने हाथों से जहन्नम की आग में उतरकर हमें बचाया ताकि हम अपने गुनाहों से निकलकर हमेशा के लिए जन्नत में इसके साथ आज़ाद और खुश रहें।
हम अपने गुनाह की कीमत खुद अदा नहीं कर सकते। देखें, हम इतने अच्छे नहीं हो सकते कि मुआफ़ी हासिल कर सकें। अब मेरी बात सुनो, आज जन्नत तक पहुंचने के लिए अपनी राह कमा सके, क्योंकि खुदा कामिल है और कोई गुनाह कभी कामिल जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन यसू ने हमें बचाने के लिए जो कुछ करना ज़रूरी था किया। इसने हमारी जगह हमारी सज़ा ली, और वो बेगुनाह कुर्बानी है जो मर गया और मर्दों में से दोबारा जिंदा हुआ ताकि हमारी जन्नत में जगह महफूज कर सके और ताकि हम ज़मीन पर खुशी हासिल कर सके। रोमियो 5:8 में कहा गया है, लेकिन खुदा हमसे अपनी मोहब्बत इस तरह दिखाता है कि जब हम अभी गुनाहगार थे, मसीह ने हमारे लिए जान दी। देखें, मसीह ने हमारे लिए इस वक्त मरा जब हम गंदे थे, जब हम गंदे थे, जब हम कुछ नहीं थे, जब हम कोई नहीं थे, जब हम खुद भी तबाही से बदसूरत थे। गुनाह और शर्मिंदगी का जब हम अपनी लत में थे, अपनी नाकामियों में, तब वो फौत हुआ। हम कभी भी अकेले काफ़ी अच्छे नहीं हो सकते। वो हमें अपनी रास्तबाजी से मलबूस करता है और हमें काफ़ी अच्छा बनाता है। आइए अब मेरी के बारे में बात करते हैं। सोचें कि मरियम यसू की माँ ने अपने नौज़ायदा बेटे नन्हे यसू को गोद में लेते हुए कैसा महसूस किया होगा। इसके पास इसके लिए बड़े मंसूबे थे, मुझे यकीन है। इसके बच्चे के लिए कुछ मंसूबे थे जैसे तुम और मैं अपने बच्चे के लिए कर सकते थे। शायद वो चाहती थी कि वो बड़ा होकर एक अजीम बड़ई बने, सबकी मोहब्बत हो या मशहूर हो, या शायद रूमी हुकूमत को गिराकर बादशाह बन जाए। हिमम, ये सोचने की बात है ना? इसने यसू को सही तरीके से तरबियत देने की पूरी कोशिश की। मुझे यकीन है कि इसने अपनी सारी मोहब्बत इसमें डाल दी। अरे तुम जानते हो क्या हुआ? बस एक दिन उदास और मायूस होने के लिए जब उन्होंने उनके मुर्दा बेटे को 33 साल की उम्र में उनके कदमों में दफन कर दिया। हाँ, शायद शुरू में इसे लगा कि ये इसकी गलती है, शायद इसने इसे पालते वक्त कुछ सही नहीं किया। शायद इसने खुद से सवाल किया, शायद वो इस लम्हे खुदा के नजात के मंसूबे को वाकई नहीं समझती थी। आखिरकार वो एक इंसान थी। अब जानते हैं, सहीफ़ा हमें लूका 2:19 में बताती है कि मरियम ने उन सब बातों को संभाल कर रखा और अपने दिल में गौर किया जब चरवाहों ने इसे बताया और फरिश्ते यसू की पैदाइश पर आए, और उसने उन सब बातों पर गौर किया। इसने सोचा, इसने उनके बारे में सोचा, समझने की कोशिश की। अब जानते हैं, इसने अपनी बेहतरीन उम्मीदें अपने नन्हे यसू में लिपटी हुई थीं, लेकिन दिल टूट गया, और शायद इस लम्हे यसू के लिए जो कुछ भी वो तसव्वुर कर सकती थी वो हकीकत में नहीं आया। कभी कभी दूसरों से मोहब्बत करना, खास तौर पर अपने बच्चों से, मुश्किल होता है जब हम नतीजा वैसा नहीं देखते जैसा हम चाहते हैं। जब वो यसू की बेजान लाश पकड़े हुए थी और उसकी मौत का मतलब नहीं समझ पा रही थी, तो हम देख सकते हैं कि मरियम वाकई जख्मी हुई होगी। जब शायद इसके गालों से आंसू बह रहे थे, तो वो ज़रूर सोच रही थी कि खुदा इस मुश्किल वक्त में कहाँ है, जब इसने अपना बेटा खो दिया। वो इंसान थी, अब जानते हैं। फिर भी वो जानती थी कि वो खुदा के मंसूबे पर भरोसा कर सकती है। देखें, इसका बेटा यसू 100 इंसान और 100 खुदा पैदा हुआ। वो हमारे दरमियान खुदा के तौर पर पैदा हुआ। खुदा जिस्मानी सूरत में हमारे दरमियान नीचे आया ताकि हमें बचाने के लिए आए। खुदा यसू की सूरत में ज़मीन पर आया ताकि दुनिया को उनके गुनाहों से बचा सके, दुनिया को हमारे वहमों, हमारे खौफ से बचाए और हमारे दिलों को शिफा दे, हमें हमारे तमाम गुनाहों से शिफा दे। आप खुद को गुमशुदा, तन्हा और बेकाबू महसूस कर सकते हैं। शायद आपको लगता है कि आपने सब कुछ खराब कर दिया और आप अच्छे वालिदैन नहीं थे। आज शायद आपको अपने किए गए गुनाहों पर जुर्म महसूस होता है कि आपने जेल में भी गुजारा है। खुदा तुम्हारे लिए एक पैगाम रखता है। वो तुम्हें सुन रहा है, वो तुम्हें देखता है, वो तुम्हें बिला रहा है, वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो अब खुद को नाकाम महसूस कर सकते हैं, जैसे आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं, तालीम याफ्ता नहीं हैं, खुदा के इस्तेमाल के लिए काफ़ी अहल नहीं हैं। लेकिन यसू इस दुनिया के ज़ख्मी लोगों को बचाने और तन्हा लोगों को बचाने आए थे, भोली बसरी ख्वातीन, तन्हा बहनों, ज़ख्मी माँओं को बचाने के लिए, और उनके लिए मुआफ़ करना और शिफा देना कुछ भी मुश्किल नहीं। तुम मेरे दोस्त, हम जिन्स प्रस्त कशिश, ये तुम्हारी मदद के लिए कुछ नहीं है। काबू पा लिया। तुम जानते हो क्या? वो आपको हर चीज़ पर काबू पाने में मदद दे सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने अपनी माँ मेरी को किया जब वो मर्दों में से दोबारा जिंदा हुआ। वो तुम्हारे लिए ये करेगा। वो तुम्हारी हालत बदल देगा। वो तुम्हें तुम्हारी मौत की जगह से उठने में मदद देगा। रोमियो 8:28 में कहा गया है। और हम जानते हैं कि खुदा सब कुछ मिलकर उन लोगों की भलाई के लिए करता है जो इससे मोहब्बत करते हैं और उनके लिए जो इसके मकसद के मुताबिक बुलाए गए हैं।
जिनके लिए खुदा पहले से जानता था, इसने अपने बेटे की शबीह के मुताबिक होने की भी तकदीर की थी। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है कि खुदा आप पर काम करेगा। वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा बदल देगा जब तक कि तुम इस जैसे ना बन जाओ। ख़वातीन व हज़रात, खुदा ने आपको अपनी सूरत में बनाया है, एक अनमोल ख़जाना जो उसके लिए नाकाबिल फ़हम कीमती है। तुम उसके लिए बहुत कीमती हो। वो आपकी मदद कर सकता है कि आप माँ बनने, सिंगल होने, नौकरी करने, शादीशुदा, वजारत में होने, तालीम हासिल करने, जो भी सूरत हाल हो, इसमें कामयाब हो सके। आप स्कूल के तालिब इल्म हो सकते हैं और ये मुश्किल है। वो तुम्हारी मदद कर सकता है। हिम्मत ना हारें, दुआ करो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। वो तुम्हें नेक औरत कहता है जब तुम उसकी हो और वक्त के साथ तुम्हें अपनी ही तस्वीर बना देता है। वो तुम्हारे मसाइल में तुम्हारे साथ है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। क्या तुम सुन सकते हो कि वो तुम्हें बिला रहा है? औरतें खुदा के लिए बहुत कीमती और अहम हैं, बिल्कुल मर्दों की तरह। मर्द और औरतें दोनों यसू के बराबर हैं और उन्होंने हमें सबको बचाने के लिए जान दी। यसू आपको रद्द नहीं कर रहा, वो तुम्हें बिला रहा है। वो अपने नाखूनों से दागदार खूबसूरत जिंदगी बचाने वाले हाथों से आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। आज इसे रद्द मत करो। ये जानना कि वो आपकी जिंदगी में ये करना चाहता है, ये एक मोजिज़ा है। वो तुम्हें कौमों और लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आज मेरी आवाज़ सुनो, खुदा अभी तुम्हें बिला रहा है। यसू आज हमें इसके प्रों की हिफाजत के नीचे आने के लिए बुलाते हैं। हमें मुज़ाहमत छोड़नी होगी और समझना होगा कि सिर्फ वही हमें बचा सकता है। हमें ना कोई इंसान बचा सकता है, ना कोई आदमी। ये सिर्फ यसू है। सिर्फ वही खुदा है। सिर्फ वही ताकत है कि जब हम खुद को बिखरे हुए महसूस करें तो सब कुछ दुरुस्त कर सकता है। लेकिन वो आपको आपके मसाइल और दबाव से आज़ाद कर सकता है। ये बोझ हटा दो। आज आप जिस भी मुश्किल में हैं, यसू के पास इसका जवाब है। अपने बच्चों के साथ उसके पास दौड़ो। गुर्बत और बीमारी के साथ उसके पास दौड़ो। वो तुम्हें नेक औरत कह रहा है। चाहे आप माँ हो, मर्द हो या सिंगल औरत, खुदा आज आपसे राब्ता कर रहा है। क्या आप अभी इसकी मोहब्बत भरी पुकार सुनने के लिए वक्त नहीं निकालेंगे? इसके नाखूनों से दागदार हाथों को देखेंगे, इन्हें पकड़कर इसे आज के दिल और जिंदगी में कबूल करेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त, खुदा के साथ कुछ नामुमकिन नहीं है। जो कुछ इसने दूसरों के लिए किया वो तुम्हारे लिए भी कर सकता है। वो लोगों की इज्जत नहीं करता। वो एक को दूसरे पर फौकियत नहीं देता। अब जानते हैं जैसे आप हैं वैसे ही यसू के पास आएं। अब जानते हैं इसे गुनाह का एहसास, शर्मिंदगी, तन्हाई, नाकामी, झुर्रियाँ और अच्छे ना होने के एहसासात दे दें और खुदा को ये सब धो दे और वो लक़ब छीन ले जो आपने कभी नाकामी से एक नेक औरत या नेक मर्द को हासिल किया था, क्योंकि आपने ये एक अनमोल खजाना है। यही तुम हो। और अगर आप आज यसू को अपने दिल और जिंदगी में कबूल करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ये दुआ करें। अगर आपको अपने जिस्म में शिफा की जरूरत है तो मैं चाहता हूं कि आप भी दुआ करें। मेरे साथ बुलंद आवाज में दुआ। आओ अभी मिलकर करते हैं। ए प्यारे यसू, बरा करम मेरे तमाम गुनाहों को मुआफ कर दे। मेरे दिल में आओ, मेरे रब और नजात दहिंदा बनो। मैं तुम्हें अपना नजात दहिंदा और खुदा तस्लीम करता हूँ। मेरा यकीन है कि तुम सलीब पर मेरे और दोबारा जिंदा हुए। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ यसू। शुक्रिया खुदावंद, और मैं तुमसे शिफा मांगता हूँ और आज तुम्हारे प्रों तले तुम्हारे पास आया। यसू के नाम पर आमीन। हेवंस रे मिनिस्ट्री में मेरे साथ शामिल होने का शुक्रिया। खुदा आपको सलामत रखे।